तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ केवल और केवल ओला उबर में चलने वाले ड्राइवर भाइयों के लिए। दोस्तों, मैं एक टैक्सी ओनर भी हूँ और हमारे साथ जो वाक़या हुआ वो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक महिला कस्टमर का फ्रॉड है और इसे उजागर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह का फ्रॉड और भी आगे कई लोगों के साथ हो सकता है। ये घटना उदयपुर की है और शुरुआत करते हैं कि ये घटना कैसे और किस तरह से हुई। सबसे पहले बात करते हैं तो ओला उबर में एक रेंटल बुकिंग का ऑप्शन होता है, यानी कि घंटे के हिसाब से आपके बुकिंग की जाती है। उस बुकिंग के कारण आप उस कस्टमर को जगह जगह पर ले जाते हैं और उसका समय होता है, इसके बाद उसे आप छोड़ देते हैं। और इसमें आपको शुरू में OTP डालना होता है और जब ट्रिप एंड होती है तब भी आपको OTP डालना होता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है इसके अंदर। तो सबसे पहले क्या चीज़ हुई ये मैं बताता हूँ कि एक अनजान व्यक्ति से किसी महिला ने फ़ोन लिया और उसकी ओला ऐप से उसने बुकिंग कर ली। बुकिंग की, वो भी रेंटल वाली, क्योंकि वो फ्रॉड करना चाहती थी। वो चाहती तो सिंपल राइड भी कर सकती थी। उसने क्या किया, जब बुकिंग की उस टाइम किसी अनजान व्यक्ति का फ़ोन लेकर बुकिंग करने के बाद उसने OTP भी उसी समय उस ड्राइवर भाई को बता दिया। तो ड्राइवर भाई ने OTP तुरंत डाल दिया और राइड शुरू हो गई। अब उस महिला ने उस फ़ोन को पता नहीं क्या किया उस ऐप में कि वो व्यक्ति उस ऐप को भी लॉगिन नहीं कर पा रहा था। राइड कंप्लीट होने से पहले तक उस ऐप में वो जा ही नहीं पा रहा था। क्यों नहीं जा पा रहा था? वो उसने कुछ किया था उस ऐप के अंदर। अब ड्राइवर भाई ने उसको पिकअप लोकेशन से उठाया और उसको 5 या 7 किलोमीटर ले जाके उसने रुकवाई गाड़ी उसकी लोकेशन के हिसाब से। वो एक हॉस्पिटल था जिसका नाम है JK फोर्टीज़। उस हॉस्पिटल के आगे वो रुकी और ये घटना है, आज तारीख है 12, तो ये 11 तारीख की घटना है, 11 अक्टूबर 2023 की। वो महिला वहाँ जाकर उतरी और उसने ड्राइवर से कहा कि अगर आपके पास कुछ कैश हो तो मुझे दो, मैं आपको आके ऑनलाइन करती हूँ। लेकिन भगवान की कृपा थी कि उन्होंने उनके पास कैश नहीं होने की बात कह दी और वो महिला वहाँ से गई और उसने आधे घंटे में आने की बात कही। अब हमेशा रेंटल बुकिंग में यही होता है कि वो व्यक्ति वहाँ पर रुकता है और कस्टमर अपना काम करके आता है वापस, और उसको घंटे के हिसाब से जो चार्जेस बिल में आते हैं वो पे करने होते हैं। अब वो महिला आधा घंटा कह के गई, वो आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया और 1.5 घंटा हो गया। तो हमारे ड्राइवर पार्टनर साहब को शक हुआ, तो उन्होंने उस कस्टमर के नंबर पे कॉल किया। अब उसने अपना नंबर बताया था वो, लेकिन वो किसी और व्यक्ति का था जिससे उसने मदद के नाम पे फ्रॉड किया था। तो उस व्यक्ति के मोबाइल पर जब कॉल गई तो उसने कहा कि मैंने तो केवल मदद के लिए उसको फ़ोन दिया था, तो वो फ़ोन उसने उसका मिसयूज़ किया। तो सबसे पहली बात, कोई भी व्यक्ति किसी भी अनजान व्यक्ति को फ़ोन न दे। क्यों? क्योंकि अगर आपके साथ कोई गलत धोखा हो जाता, आपके मोबाइल से किसी तरह का ट्रांजैक्शन हो जाता, तो वो आपका ही नुकसान है। इसलिए किसी पे भरोसा करके अपना फ़ोन न दो। कोई इमरजेंसी में है, उसको बात करनी है तो आप कॉल करके खुद स्पीकर मोड पर करके उसे दे या हाथ में न दे, उससे बात करवाए, इस तरह से दूर रखे। वो भी ज़रूरी हो तो किसी भी व्यक्ति को इस तरह से, अगर आपको लगता है वो ये भाई साहब भी हो सकता है झांसे में आ गए, क्योंकि अधिकतर जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं ना वो बहुत शरीफ दिखते हैं। तो इस मामले में फिर जो चीज़ हुई, उन्होंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि हमने मदद के नाम पे इस महिला को फ़ोन दिया था। अब वो कौन है, कहाँ की है, हमें पता नहीं। अब वो महिला वहाँ से भाग चुकी थी। अब किसे पकड़े? JK फोर्टीज़ में जाकर हमारे ड्राइवर साहब ने उस महिला की पहचान के हिसाब से CCTV के लिए कहा, लेकिन वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं मिला CCTV देखने वाला या उस संबंध की कोई
डिटेल देने के लिए। अब फ्रॉड इस तरह का था जहाँ पर हम कंप्लेन भी नहीं कर सकते। कंप्लेन ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि करने वाले व्यक्ति को पता नहीं है कि उसके मोबाइल से बुकिंग हो गई है और वो महिला अपना काम करवा के भाग चुकी थी। कुल मिला के बात ये थी कि हमको पैसे गए उसकी चिंता नहीं, फ्रॉड किया उसकी चिंता नहीं, पर हम अब इस ट्रिप को एंड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जब ट्रिप एंड करनी होती है तो OTP चाहिए होता है और OTP भाई साहब दे नहीं रहे थे। फिर हम उनके पास में गए, ड्राइवर साहब को बुलाया, उनके पास गए, उनको कहा कि भाई साहब आपके मोबाइल पे OTP आया होगा क्योंकि आपके नाम से ही बुकिंग है। तो उन्होंने फिर अपने मोबाइल से निकाल कर OTP दिया, तब जाके उस ट्रिप को एंड किया। 2 घंटे की बुकिंग में वो लगभग 701 रुपये का बिल था जो हमने भुगतान किया। यानी कि समझ लीजिए कि अपने फ़ायदे के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है और भरोसा किसी पर भी करना खतरनाक हो सकता है। तो आप भी ध्यान रखें और ड्राइवर भाई भी खास करके ध्यान रखें। ऐसी बुकिंग में या तो आप करें उस व्यक्ति के नंबर पर तुरंत कॉल करके आप बात कर लें कि क्या आप ही पे करेंगे या कोई और करेगा। दूसरी बात, ऐसे मामले बहुत कम होते हैं हालांकि, लेकिन आपको कम से कम इतना ध्यान रखना है कि जिस रेंटल बुकिंग में जिस फ़ोन से बुकिंग हुई है उस फ़ोन को उस गाड़ी में होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपके साथ में भी इस तरह का फ्रॉड हो सकता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी और क्या आपके साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ है? अगर हुआ है तो कमेंट करके बताएं। अगर आप ड्राइवर साथी हैं, ओला उबर ऐप के अंदर इस तरह का काम करते हैं, तो ये जो जानकारी थी मुझे आपको देनी थी जो मैंने आपको दी। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो ऐसी ही टेक से जुड़ी नई नई जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।